बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10। टॉपिक है आज साल्ट। बेटा ये सेकंड नंबर चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है साल्ट, जिसका नेम है एसिड बेस एंड साल्ट। इंट्रोडक्शन की अगर आप इसमें देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इससे पहले हमने पढ़ लिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता यह है कि एक एसिड रिएक्शन कर लेता है बेस के साथ, ठीक है, और एक रिजल्ट यहाँ पे दो कंपाउंड बनते हैं। एक होता है वाटर, दूसरा होता है एक कंपाउंड, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या कहलाता है? वो साल्ट कहलाता है, ठीक है, साल्ट। तो एसिड बेस के दौरान, एसिड बेस के रिएक्शन के दौरान एज अ प्रोडक्ट एक सॉलिड कंपाउंड होगा और एक वाटर होगा। वो सॉलिड कंपाउंड साल्ट कहलाता है, ठीक है। अब साल्ट फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, साल्ट में NaCl की एग्जांपल अगर आप देखिए, NaCl एग्जांपल तो वैसे बहुत है। NaCl को देख ले, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरह पोटाशियम के अलावा सिल्वर क्लोराइड, इसी तरह पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे साल्ट है। अगर इस एक साल्ट की बात मैं करूँ, ठीक है, NaCl, तो हम कॉमन साल्ट से जानते हैं NaCl। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, इसके रिएक्शन के दौरान क्या चीज़ बना जाता है? NaCl प्लस वाटर, ठीक है। बेटा देखिए ये NaCl, ये बेस से आया है, ठीक है, बेस से, और ये Cl ये एसिड से आया, ठीक है। तो Na सोडियम बेस का पॉजिटिव आयन और ये एसिड का नेगेटिव आयन, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके साल्ट बनाता है, ठीक है। इट्स मीन के साल्ट में मौजूद पॉजिटिव आयन वो बेस से लिया गया होगा, जो एसिड बेस में जो बेस होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो नेगेटिव आयन होगा वो एसिड से होगा, ठीक है। लाइक NaCl को अगर आप देख ले तो इसमें NaOH जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव आयन, इसके अलावा HCl, इसमें ये Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, ये एसिड से लिया गया है। दूसरी बात, साल्ट में जो बेसिक आयन होगा वो मेटल होगा। इस तरह ये एसिडिक आयन जो होगा ये नॉन मेटल होगा, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल का ये पॉजिटिव आयन, ये नॉन मेटल का नेगेटिव आयन। क्लियर है? डिफिनेशन की तरफ आते हैं, इसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ये तो थोड़ा बहुत हो गया इंट्रोडक्शन के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये साल्ट एक्चुअली है क्या चीज़? साल्ट एक सॉलिड कंपाउंड होता है जो कि एसिड बेस रिएक्शन के दौरान बन जाता है, ठीक है। साल्ट यहाँ पे NaCl, यह तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया है। इसके अलावा बहुत सारे साल्ट हैं, लेकिन अगर आप एक साल्ट को देख लें कि एक साल्ट बनता किस तरह है, इसमें जो पॉजिटिव आयन होगा वो बेस से होगा, इसमें जो नेगेटिव आयन होगा वो एसिड से होगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन अक्सर मेटल होता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो अक्सर नॉन मेटल होता है, ठीक है। डिफिनेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर ले, डिफिनेशन क्या है इसकी। तो वही चीज़ होगी जिस तरह के इंट्रोडक्शन में मैंने बयान किया कि एक सॉलिड कंपाउंड है तो अ सॉलिड कंपाउंड, बेटा याद रखिए कंपाउंड आयनिक होगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो ये आयनिक कंपाउंड ही होगा, आयनिक कंपाउंड। साल्ट जितने भी होंगे ये आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। अ सॉलिड कंपाउंड
फॉर्म्ड, सॉलिड कंपाउंड बनता है किस चीज़ से? ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिलेशन किस चीज़ का होता है? एसिड बेस का होता है ना, ऑफ इन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। वो क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें, एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ लिखे थे, फिर भी आप देख लें। NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह मैग्नीशियम सल्फेट, इस तरह सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इस तरह पोटाशियम सल्फेट, इस तरह सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट के रिएक्शन मौजूद है। ठीक है, लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, सॉरी ये 3 है, पोटाशियम, ये सोडियम फॉस्फेट, इस तरह पोटाशियम, पोटाशियम फॉस्फेट, क्लियर है, एटसेट्रा। ये तो हो गया डिफिनीशन ऑफ साल्ट। ठीक है, कि सॉलिड कंपाउंड जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के दौरान जो बनता है वो हमारे पास साल्ट होगा। ये जो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट, पोटाशियम फास्फेट, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे हो गए साल्ट। अब इसके बाद आते हैं कि साल्ट में मौजूद पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव आयन। तो देखिए पॉजिटिव आयन, आयन्स को अगर देखें, मेटल पॉजिटिव आयन, ठीक है, या पॉजिटिव आयन, तो इसमें सोडियम, इसके अलावा पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम +2, इसके अलावा मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम, करेक्शन नहीं लिखा लेकिन एल्युमिनियम भी इसमें का एग्जांपल नहीं दिया, एल्युमिनियम, इसके अलावा सिल्वर भी है, सिल्वर प्लस एटसेट्रा। नेगेटिव आयन को अगर आप देखें, नेगेटिव आयन्स लाइक क्लोरीन आयन सिंगल, ठीक है, ब्रोमीन आयन, इसके अलावा SO4-2, इसके अलावा PO4-3, इसके अलावा CO3-2, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गए इसके पॉजिटिव आयंस या मेटल पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कि किस तरह हमने साल्ट की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, साल्ट की प्रिपरेशन हमने किस तरह करनी है, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ
soluble salt and preparation of insoluble salt। ठीक है। अब ये सोल्यूबल साल्ट क्या है, इनसोल्यूबल साल्ट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसकी मेथड देख ले कि ये प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट है क्या चीज़। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, वो साल्ट जो वाटर में सोल्यूबल होगा वो सोल्यूबल साल्ट कहलाता है, जो वाटर में इनसोल्यूबल होगा वो इनसोल्यूबल साल्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए फर्स्ट वन क्या चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट, इसमें फर्स्ट वन जो है वही चीज़ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड वन, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। थर्ड वन, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। फोर्थ वन, acid react with carbonate। क्लियर है। तो फर्स्ट वन ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे इनसॉल्युबल की प्रिपरेशन। तो फर्स्ट वन इसमें है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जेशन रिएक्शन किया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है कि एसिड रिएक्ट विद बेस प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। क्लियर। तो एग्जांपल अगर आप ले लें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर आपने वही NaCl ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने वही रिएक्शन लेना है, या इसके अलावा कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या कर ले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मेथड देख ले। तो वही रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एज अ रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, या सिंपल अगर आप लोगों को रिएक्शन करना मुश्किल है तो आप लोग इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। देखिए किस तरह, इसको एराइज करके दोबारा देख ले। एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ, तो एज द रिजल्ट साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एसिड को अगर आप यहाँ पे देखें HCl मौजूद है, यहाँ पे बेस NaOH। तो आपको तो पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। यहाँ पे OH और ये H यूज़ हो गया, H से बन गया H2O। बाकी क्या रह जाता है, Na और Cl, इट्स मीन NaCl के साल्ट का फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। क्लियर है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सेकंड वन रिएक्शन को अगर आप देख ले, फर्स्ट हो गया, सेकंड वन आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 प्लस वही चीज़ बेस, और आप लोगों ने तब्दील करना है या वही बेस लेना है तो वही बेस देख ले, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन इसको आप लोगों ने बैलेंस करना है। ठीक है,
ये 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों ने वाटर को H2O, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 मौजूद है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन और तो 2 H2O। इसके साथ बाकी क्या रह जाता है, सोडियम और सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट 60। ठीक है। नेक्स्ट वन रिएक्शन है, यह तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल, क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन को अगर आप देख ले, एसिड रिएक्ट विद मेटल होता क्या है। देखिए बेटा, वही रिएक्शन को अगर आप देखें, एसिड प्लस मेटल जब रिएक्शन कर लेता है तो एज अ रिजल्ट साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये एक जनरल रिएक्शन है, आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो आप आसानी के साथ कोई भी एसिड के साथ, किसी भी मेटल के साथ आप के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद किस चीज़ के साथ, सोडियम के साथ करना है, कैल्शियम के साथ करना है, मैग्नीशियम के साथ करना है, जिंक के साथ करना है, एल्यूमिनियम के साथ करना है। ठीक है, तो कर ले कैल्शियम के साथ, तो एज अ रिजल्ट साल्ट बनेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, पहले हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम, क्या चीज़, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख ले, 2HCl, एक ही HCl को दूसरे मेटल के साथ देख ले, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, तो वही चीज़ हाइड्रोजन गैस प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। एसिड भी आप चेंज कर सकते हैं, मेटल भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड मैंने चेंज कर लिया, किस चीज़ को, H2SO4 को, H2SO4 चेंज कर लिया किस चीज़ के साथ, वही कैल्शियम के साथ। कैल्शियम क्या चीज़ बनाता है ये, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस होगा एक, जो कि जनरल रिएक्शन में एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनाता है। हाइड्रोजन गैस प्लस क्या चीज़ रह गया, कैल्शियम और सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। इसी तरह अब नेक्स्ट वन की अगर आप देखें, नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, इसके बाद है थर्ड वन, एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड। इसके रिएक्शन अगर आप देख ले तो इसमें इस तरह होगा कि मेटल के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे मेटल, वहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम, मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन मौजूद है, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेता है, तो इट्स मीन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड क्या चीज़ बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। जनरल रिएक्शन को जहन में रखें और कोई भी रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एसिड की बात हो रही है, ठीक है, तो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम को अगर आप देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पे जो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, कैल्शियम के साथ है, सॉरी, तो कैल्शियम के साथ देख ले ज़रा, इसके साथ उसी तरह है, ठीक है, विद कैल्शियम ऑक्साइड, तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। इसी तरह H2SO4
अगर आप मैग्नीशियम निकले मैग्नीशियम सल्फेट ऑक्साइड तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। इसी तरह H2SO4 अगर आप क्या लिख लें कॉपर ऑक्साइड लिख लें तो वही चीज़ होगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो जनरल रिएक्शन माइंड में याद रखिए कि एसिड रिएक्शन कर लेता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो एज अ रिजल्ट साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ या कॉपर ऑक्साइड के साथ, एज अ रिजल्ट वाटर होगा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट। एसिड रिएक्शन रिएक्ट विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट हमारे पास टू टाइप के होते हैं, लाइक अगर आप देखें सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा है सोडियम बाइकार्बोनेट। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। जनरल रिएक्शन की तरफ अगर आप देख लें, जनरल रिएक्शन में होगा ये कि एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट नेट प्रोड्यूस क्या करेगा एज अ रिजल्ट साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वहाँ पे साल्ट अगर मेटल है तो सिंपल हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड है तो वाटर, यहाँ पर भी साल्ट एंड वाटर। इसके अलावा कार्बोनेट में साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। एग्जाम्पल को देखिए HCl रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए साल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, सॉरी इसको बैलेंस कर ले, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, रिएक्शन को देखें HCl प्लस सोडियम, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, Na2CO3, तो साल्ट सोडियम क्लोराइड 2 NaCl प्लस इसके अलावा H2O 2 Na है और 2 Cl हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन से ले लेता है तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इसी तरह ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट और इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वही रिएक्शन Cl प्लस NaHCO3, तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। क्लियर है। ये तो हो गए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके साथ जब एसिड रिएक्शन करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो मेटल साल्ट प्लस वाटर। इसके साथ अगर इसके अलावा एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट। क्लियर है। इसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट मीन के प्रिसिपिटेशन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो बेटा ये बात याद रखिए कि यहाँ पे हम 2 सॉल्युबल साल्ट, ठीक है, 2 सॉल्युबल साल्ट, 2 सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप ले लें, सिल्वर नाइट्रेट ऑलरेडी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा सोडियम क्लोराइड अगर आप ले लें, दोनों वाटर में सोलेबल होते हैं। इन दोनों को आप लोग क्या कर लें, एक कंटेनर में मिक्सअप कर ले, ठीक है। एक ही कंटेनर में इसको आप लोग क्या कर ले, मिक्सअप कर ले। तो यहाँ पे आपको नीचे इनसॉल्युबल साल्ट आपको आ जाता है। दूसरा फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। यहाँ पे ये एज अ प्रिसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे नीचे बैठ जाता है, जो कि PPT प्रिसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। ऐसे दो सोलेबल साल्ट्स अगर आप इसको क्या कर ले, एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर ले, ठीक है। दोनों साल्ट है सोडियम, ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दोनों वाटर में सोलेबल है। अगर आप इन दोनों को क्या कर ले, एक कंटेनर में इसको आप हल कर ले वाटर में, दूसरे को भी आप लोग क्या कर ले वाटर में ये हल कर ले, ठीक है, सोलेबल कर ले। ये दोनों सोलेबल साल्ट है। आपने इस दोनों को मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग के बाद एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाता है PPT सॉलिड फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट ऊपर रह जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इट्स मीन के अगर आप लोगों ने इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन करनी है तो प्रिसिपिटेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एग्जांपल ये है कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, आप लोग रिएक्ट कर ले सोडियम क्लोराइड के साथ, एज अ रिज़ल्ट सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे ये PPT नीचे बैठ जाता है, ठीक है। दोनों सोलेबल साल्ट है, सोलेबल साल्ट, और ये इनसॉल्युबल साल्ट कहलाता है, ठीक है। ये इसके अलावा अगर आप दूसरा एग्जांपल भी देखना चाहते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल आप ले लें, रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट नीचे रह जाता है और कॉपर कार्बोनेट रह जाता है, ठीक है। इसका दूसरा रिएक्शन है। ये तो हो गए प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। बेटा अगर साल्ट आज हमारा टॉपिक था, साल्ट क्या चीज़ है। एसिड बेस के रिएक्शन के दौरान दो प्रोडक्ट बनते हैं, एसिड और साल्ट और वाटर। साल्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि रिएक्शन के दौरान आयनिक कंपाउंड में सॉलिड का फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड है क्या चीज़, तो आप इसकी जनरल देख लें कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि ये एसिड बेस रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है सॉलिड कंपाउंड वो साल्ट होता है, और इसके अलावा वाटर होगा। नेक्स्ट फिर हमने इसके एग्जांपल देख लिए, फॉर एग्जांपल NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। कंपोजिशन में साल्ट में, ठीक है, साल्ट बना होता है एक मेटल से और दूसरा नॉन मेटल से। मेटल जो होता है वो पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है, लाइक वो बेस से होगा, जो नेगेटिव आयन होगा वो एसिड से होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी प्रिपरेशन पर ली कि प्रिपरेशन के कौन से मेथड होते हैं, तो एक होता है हमारे पास सोलेबल साल्ट, दूसरा होता है इनसॉल्युबल साल्ट। तो सोलेबल साल्ट की हमने प्रिपरेशन पर ली कि एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड के साथ तो साल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस जब दूसरे के साथ रिएक्शन करता है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, तो साल्ट प्लस वाटर। इसके अलावा अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर ले तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट है, मीन के प्रिसिपिटेशन मेथड है। इसमें दो सॉल्युबल साल्ट क्या कर लेते हैं आप लोग, इन दोनों को मिक्सअप कर ले एक कंटेनर में, तो एक साल्ट पे नीचे बैठ जाता है एक सॉलिड फॉर्म में, तो वो जो नीचे बैठ जाता है कंटेनर में वो होता है इनसॉल्युबल साल्ट, ठीक है। इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।